नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। इसमें देखते हैं सप्ताह भर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को घटनाओं के रूप में देखेंगे और ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखते हैं, पहला है मोदी के 9 संकल्पों में दिखाया विकसित भारत का रोड मैप। 19 दिसंबर 2023 के नीचे आज के नीचे। तो इसमें देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वरवेद मंदिर परिसर में संबोधन के दौरान काशीवासियों को 9 संकल्प दिलाए। इनके जरिए विकसित भारत का रोड मैप भी दिखाया। 2 वर्ष बाद मंदिर में आए पीएम ने कहा कि अपनी पिछली यात्रा के दौरान मैंने आप सबके सामने देश की कुछ अपेक्षाएं रखी थी। पीएम के 9 संकल्पों के रूप में अपने 9 आग्रह सभी के सामने रखे। इस दौरान ही इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस दौरान ही मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ की तरह ही वेड इन इंडिया यानी भारत में शादी करो की भी चर्चा की। बोले विदेश में जाकर शादी करने वाले धन्ना सेठों को भी कहता हूँ कि इंडिया में शादी करो। जल संरक्षण इंपॉर्टेंट हो जाता है, जल संरक्षण, डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूकता, मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा, स्वच्छता सहित 9 संकल्पों की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 संकल्पों में विकसित भारत की यात्रा को शक्ति मिलेगी। पीएम के 9 आग्रह जनता के 9 संकल्प है, इसको देखते हैं। इसमें यह है पहला, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 आग्रह या जो 9 संकल्प हैं वो उसमें पहला है, पानी की बूंद बूंद बचाए, जल संरक्षण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें गाँव के लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए। तीसरा देखते हैं, अपने गांव मोहल्ले व शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएं। तीसरा रहा। चौथा देखते हैं, चौथा लोकल, यानी चौथे में है लोकल व मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देना। इसके बाद देखें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो है वन प्रोडक्ट्स यानी ODOP है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ODOP का जो प्रयोजन चल रहा है उसमें जो लोकल है यानी वहाँ के लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने के बाद जोर दिया जा रहा है। वैसे देश में इस तरह की जागरूकता लाने के लिए संकल्प बनाया गया। तो लोकल फॉर वोकल का एक नारा दिया गया था। इसमें मेक इन इंडिया उत्पादों और लोकल को बढ़ावा देने का इसमें संकल्प दिया गया है। इसके बाद दूसरे देश से पहले अपने देश में घूमिए, यानी जो पर्यटन उनको कहा जा रहा है कि दूसरे देश में जाने से पहले अपने देश में देखिए। अपना देशी विविधता में एकता को समाये हुए और विविध संस्कृतियों का ही देश है। इसमें यदि उत्तर से दक्षिण यानी अपने देश में ही उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम घूमा जाए तो भी यहाँ पर विश्व की सारी विविधताएं अपने देश में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं, तो प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करें। इसके बाद नेक्स्ट है मिलेट्स जिसको मोटा अनाज कहा जाता है, जिसको अब नाम जो है यानी जो पिछला बजट था उसमें मिलेट्स या मोटे अनाज को अनश्री नाम दिया गया, तो उसमें मिलेट्स या अनश्री को रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा बनाएं। नेक्स्ट है फिटनेस को योग व्यायाम से जोड़ें, यानी जो फिटनेस है, जो कि फिटनेस के लिए जो बीमारियां भारत में जो है, बीमारियों का स्तर जो है, या यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो पैसा आम व्यक्ति का जाता है वो बीमारी यानी दवा में जाती है। तो इसमें कहा फिटनेस को योगा व्यायाम से जोड़ें। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत प्रधानमंत्री या भारत के जो योगदान के कारण, या कह सकते हैं कि जो 21 जून को जो विश्व योगा दिवस मनाया जाता है उसमें भारत का सर्वाधिक योगदान है, जिसके कारण भारत विश्व में योगा को पहचान मिली। तो फिटनेस को योग व्यायाम से जुड़ें। एक गरीब परिवार को संबल बने, यानी एक गरीब परिवार का संबल बने। इसमें कहा जा रहा है कि जो सशक्त हैं या संपन्न लोग हैं वो कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनने का प्रयास करें। तो ये 9 संकल्प हैं। सभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, जैसा कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर को 2019 में विभाजित करके राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। तो लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु जम्मू कश्मीर जो है इसको राज्य के तौर पर, यानी ये भी जो है जम्मू कश्मीर भी जो है यह यूनियन टेरिटरी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की तरह यहाँ पर जो है विधानसभा की व्यवस्था की, अर्थात यहाँ जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। जिसमें देखिए राज्यसभा से, यानी लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं हमारे यहाँ। जो आम जो चुनाव होता है, जैसे 2024 में आम चुनाव होने वाला है 2024 में, तो उसमें जो उच्च सदन के नाम से हालांकि संविधान इसकी चर्चा उच्च सदन के रूप में नहीं की गई, परंतु उच्च सदन जो मान्यता के रूप में राज्यसभा और लोकसभा है, यानी इसमें जो होते हैं 6 वर्ष के लिए जो सांसद होते हैं चुने जाते हैं, और प्रत्यक्ष नहीं चुने जाते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं। और इनको जो होता है 2 वर्ष के बाद प्रत्येक रिटायर होते रहते हैं, और इसमें 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। जबकि जो लोकसभा उसमें सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और यह कभी भी इनकी सदस्यता जा सकती है या भंग हो सकता है सदन, परंतु राज्यसभा भंग नहीं होता, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। तो इसमें देखते हैं, हालांकि हम उसमें चर्चा नहीं करें, इसमें राज्यसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और संघ राज्य शासित संशोधन विधेयक 2023 पास कर दिया। सदन हंगामे के बीच 2 विधेयक पारित किए गए। इसमें डिटेल में देखते हैं, तो यह है राज्यसभा में सोमवार मीन्स जो है वो कल मीन्स हो गया 18 दिसंबर 2023 को शीत सत्र यानी शीतकालीन सत्र का दौरान चल रहा है। तो इसमें देखें, राज्यसभा में सोमवार को शीत सत्र के दौरान अपनी बात को रखते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहाँ पर हैं, इसको देखा जा सकता है। तो इसमें देखते हैं, यह आपका है हंगामे के बीच 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित करा लिए गए। सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक और राज्य और संघ राज्य शासित संशोधन विधेयक पारित होने के बाद उच्च सदन में सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सदन में हुई कार्रवाई से सत्ता और विपक्ष बीच तलखी काफी बढ़ गई। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति
राज्यसभा के सभापति जो हैं वो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो जो ये जगदीप धनखड़ हैं भारत के यानी अपने देश के जो है उपराष्ट्रपति हैं। तो भारी हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी नेताओं पर तख्त टिप्पणी की। उन्होंने नेता विपक्ष जो है कांग्रेस के जो है खड़गे हैं, तो इसमें देखो उन्होंने नेता विपक्ष खड़गे को लेकर भी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा नेता विपक्ष उन्होंने अपने कक्ष में कई बार बुलाया लेकिन वे नहीं आए, यह अपमानजनक है। राज्यसभा में जब सभापति सांसदों के निलंबन की घोषणा करे तो उस समय कुछ सांसदों ने कहा कि वे बेल में नहीं आए, तो सभापति ने कहा कि वे पहले आए थे। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर चर्चा की मांग की और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश और पारित कर दिया गया, यानी पेश किया गया और पारित भी हो गया। तो यह है हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियन, यानी जो हरियाणा है वह विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना है 2023 के लिए। इसमें देखते हैं डिटेल से। तो इसमें है हरियाणा ने हर्षल पटेल की पुरानी गेंद से मैच का रुख बदलने वाले इस पहल की मदद से शनिवार में देखें तो यह 16 दिसंबर 2023 को यहां विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में राजस्थान को 30 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। हरियाणा ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 287 रन बनाए। ये महत्वपूर्ण यह है कि जो है इस बार 2023 में विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, तो हरियाणा जीता है, और किसको फाइनल में हराया, तो राजस्थान को हराया। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, यानी हरियाणा ने जीता है, फाइनल में जो है राजस्थान को हराया विजय हजारे ट्रॉफी में, तो यह इसमें महत्वपूर्ण है।